किसान भाइयों नमस्कार। दुर्गा अष्टमी की आप सभी किसान भाइयों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी किसान भाइयों पर माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। किसान भाइयों, नवरात्रि पर्व समाप्ति की ओर आ चुका है और प्याज मांग में जो एक रौनक है, उसके साथ साथ प्याज भाव भी अपने रंग में वापस आता हुआ दिख रहा है। आज मंडियों में 200 रुपये से 300 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इंदौर मंडी में भी आज प्याज का एक अच्छा भाव देखने को मिला है। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ये बातें निकल के सामने आ रही हैं, ये तेज़ी बिल्कुल नकली है, ये तेज़ी बिल्कुल फेक है। क्या इसके पीछे कारण है, उसकी बात करेंगे। और अभी आने वाले दिनों में प्याज भाव में और भी अच्छी तेज़ी यहाँ से बन सकती है। जो अभी हाल फिलहाल में 200 रुपये से 300 रुपये तक की तेज़ी आई है, इससे भी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन वो तेज़ी कब देखने को मिलती है, उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। आप सभी किसान भाइयों को याद होगा, पिछले सप्ताह के वीडियो में हमने लगातार यही बात करी है कि प्याज भाव में तेज़ी आ सकती है। भले ही बीच में प्याज भाव में गिरावट आई और इसकी जानकारी आपको पल पल की जानकारी आपको समय समय पे दी जा रही है। अगर आपने पिछले सप्ताह के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको भी ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। किसान भाइयों, आप सभी ने खरगोश और कछुए की जो कहानी है वो तो सुनी होगी। अभी बाजार कुछ इसी तरह से चल रहा है। 2 कदम पीछे आता है तो फिर 3 कदम आगे भी जाता है। लेकिन अभी इस बाजार को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, वो जान लेते हैं। अभी तक हमारे किसान भाई इसी उम्मीद में थे कि 15 रुपये से ऊपर भाव जाएगा तो हम अपने प्याज को बेचेंगे। और अभी अगर बात करें इंदौर मंडी में, खासकर 1300 रुपये तक अधिकतर प्याज बिक रहा है। आज भी काफ़ी अच्छा प्याज इंदौर मंडी में 1300 रुपये तक बिका है। लेकिन अभी हमारे काफ़ी किसान भाइयों का सवाल यही था कि करण भाई, 1500 रुपये से ऊपर भाव इंदौर मंडी में कब जाएगा। तो आज इंदौर मंडी में 1500 रुपये से ऊपर प्याज बिका है। तो अगर आपके पास 100 कट्टे रखे हैं तो किसान भाइयों, आप अपना अभी से एक टारगेट बना लीजिए, एक लक्ष्य रख लीजिए कि हमें इस पूरे महीने के अंदर 100 कट्टे बेचने हैं। अब आखिरकार मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, क्योंकि किसान भाइयों, अभी अलवर ज़िले का जो प्याज है वो इस महीने के अंत तक मंडियों में आ सकता है। क्योंकि अलवर ज़िले के काफ़ी किसान भाइयों से बात हुई है और अलवर ज़िले के हमारे सभी किसान भाइयों का कहना यही है कि इस वर्ष उत्पादन अच्छा रहेगा और साथ ही साथ प्याज जो है वो अक्टूबर महीने के अंत में या फिर नवंबर महीने के अंदर अच्छी मात्रा में मंडियों में देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, अभी हमारे पास एक और अच्छा अवसर बन रहा है। आगे अगर प्याज की आवकें कम रही तो प्याज भाव यहाँ से और भी ज़्यादा उड़ेगा। अब इसका कारण हम जान लेते हैं, आखिरकार प्याज भाव और भी ज़्यादा क्यों उड़ेगा। क्योंकि अभी महाराष्ट्र का नया लाल प्याज मंडियों में अच्छी मात्रा में लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद ही आने की संभावना बन रही है। अभी हाल ही में जो बारिश हुई है पुणे में, येवला में, कलवन में, यहाँ पर प्याज के जो पौधे हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं और हमारे काफ़ी किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो इसके चलते अभी एक संभावना जो लगाई जा रही है वो यही लग रही है, महाराष्ट्र का प्याज अलवर के प्याज के बाद ही आएगा। अब यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश के प्याज की, तो मध्य प्रदेश का जो नया लाल प्याज है वो भी नवंबर में आना शुरू होगा। लेकिन किसान भाइयों, जैसा कि हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में प्याज इस बार काफ़ी कम मात्रा में लगा है और जो प्याज लगा है उसमें से भी कुछ 2-4% नुकसान भी हुआ है। तो कुल मिलाकर के पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मध्य प्रदेश में लाल प्याज का उत्पादन काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं इसका असर मुझे तो नहीं लगता कि प्याज भाव पे इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसके चलते आवकें बढ़ेंगी। लेकिन अभी एक डर ये हो सकता है कि अभी अलवर का प्याज और पुराना प्याज इसका आमना सामना होगा तो कहीं ना कहीं बाज़ार पे बहुत ही ज़्यादा असर इसका भी पड़ेगा। क्योंकि अलवर के प्याज की क्वालिटी अब की बार काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें, अभी जिन किसान भाइयों ने पुराना प्याज स्टॉक किया है उसकी क्वालिटी अलवर के प्याज की क्वालिटी आने के बाद फीकी पड़ जाएगी। और कहीं ना कहीं हम सभी को मालूम है, जब नया प्याज आता है मंडियों में तो पुराने प्याज का भाव भी गिर जाता है। तो इसीलिए किसान भाइयों, मैंने आपको बोला कि ये महीना हमारे पास पूरा है। आप इस महीने में हो सके जितना भी ज़्यादा अपने प्याज को निकालने की कोशिश करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी जिन किसान भाइयों ने प्याज को स्टॉक किया है उनको नुकसान हो। लगातार हमने एक बात बोली थी कि प्याज 15 रुपये से ऊपर जाएगा और 20 रुपये तक भी टच कर सकता है। तो 20 रुपये से ऊपर तो महाराष्ट्र में भी प्याज बिक रहा है। लेकिन अभी बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी प्याज 20 रुपये तक जा सकता है अगर किसान भाइयों आवकों पे लगाम रहा तब।
चलो अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो प्याज भाव में तेज़ी बनी है अभी, या फिर जो पिछले 2-3 दिन पहले भी तेज़ी बनी थी, तो क्या ये नकली तेज़ी है? किसान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नकली तेज़ी क्या होती है और असली तेज़ी क्या होती है? देखो, अगर नकली तेज़ी आप इसको बोलते हो कि हमारे व्यापारी भाई ज़बरदस्ती प्याज को खरीद रहे हैं अधिक भाव में, तो वो अधिक भाव में आगे बेचेंगे भी। ऐसा तो नहीं है कि आपसे वो 1300 रुपये में खरीद रहे हैं और वो 1000 रुपये में बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह बात करी थी, कि अक्टूबर महीने में जो मांग है वो बढ़ेगी, और किसान भाइयों बिल्कुल हमें वही देखने को मिल रहा है। मांग जो है वो और भी ज़्यादा यहाँ से बढ़ सकती है, लेकिन अगर मांग से ज़्यादा आवकें मंडियों में हो गई, तो कहीं न कहीं जो भाव है वो या तो स्थिर हो जाएँगे या फिर यहाँ से थोड़ी-सी गिरावट बन सकती है। तो इसीलिए एक बात का बार-बार ज़िक्र किया जा रहा है, वो है प्याज आवकें। क्योंकि इस पूरे वर्ष में हमने देखा प्याज की मांग इतनी अच्छी नहीं बनी थी, और अभी मांग बननी शुरू हुई है। तो हो सकता है कि प्याज भाव में और भी अच्छा सुधार हमें देखने को मिले। लेकिन बस अपने प्याज को आप धैर्य के साथ बेचते रहें। अब किसान भाइयों, बात करते हैं, हाल ही में 29 सितंबर को महाराष्ट्र के किसान भाई की प्याज में यूरिया डालने का मामला सामने आया है। किसी व्यक्ति ने हमारे किसान भाई को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक खेत में बने प्याज के बैरक में 3 किसान भाइयों ने करीब 1500 प्याज की बोरियां रखी थी, जिसमें से शिवाजी नामक हमारे किसान भाई हैं, उनकी 500 बोरियां प्याज थी, उसमें किसी के द्वारा यूरिया डाल दिया गया, और यूरिया से प्याज पूरी तरह से सड़ गया, और जिसके चलते हमारे किसान भाई को काफ़ी नुकसान हुआ है। एक तरफ तो किसान भाइयों ये मामला है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 4% और बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 34% था, और यह बढ़कर अब 38% तक हो गया है। तो यहाँ पर हमारी केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर एक वर्ष हम केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या फिर पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाते हैं, तो उससे इतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर हमारे किसान भाइयों को नुकसान होने से पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे कृषि प्रधान देश की रीढ़ हैं किसान भाई। अगर उनका अभी हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो आगे चलकर हमें काफ़ी ज़्यादा पछतावा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे किसान भाइयों की ओर ध्यान दिया जाए, और ये जो समय समय पर घटनाएं होती हैं, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है, या फिर किसी और तरीके से भी नुकसान होता है, उसकी कम से कम आप जितनी भरपाई हो सकती है उतनी करें, ताकि हमारे किसान भाइयों के अंदर भी एक हिम्मत रहे, ताकि वो अगली बार देश के लिए अन्न पैदा कर सके। और किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि 5 अक्टूबर दशहरे के दिन इंदौर मंडी का अवकाश रहेगा, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, या फिर यूं कहें किसान भाइयों, अभी जो जानकारी है ये सही जानकारी निकल कर आई है मंडी समिति से, कि 6 अक्टूबर गुरुवार को इंदौर मंडी का अवकाश रहेगा, दशहरे के अगले दिन। तो ये सूचना हमारे सभी किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, और हमारे सभी किसान भाई असुविधा से बचें। बाकी किसान भाइयों, उज्जैन मंडी, शाजापुर, शुजालपुर, बदनावर, बाकी अन्य मंडियों की जो भी जानकारी है वो आपको पिछले 2 वीडियो में दी गई है। आप वो जानकारी वहाँ से ले सकते हैं कि ये मंडियाँ कितने दिन बंद रहेंगी। तो आइए अब बात करते हैं कर्नाटक के नए प्याज की। आज कर्नाटक के नए प्याज में भी करंट देखने को मिला है। आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 140 ट्रक की रही, जो कि कल के मुकाबले यानी शनिवार के मुकाबले आज अधिक है। और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 1300 रुपये से 1800 रुपये बिका। मीडियम प्याज 1000 से 1200 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 500 से 1000 रुपये तक बिका। पिछले 1-2 सप्ताह के मुकाबले बेंगलोर मंडी में अच्छी क्वालिटी के प्याज की आवकें थोड़ी सी बढ़ी हैं। अभी तक बेंगलोर मंडी में कर्नाटक का जो नया प्याज आ रहा था वो केवल 5 से 10% ही आ रहा था, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, और लगभग 20 से 30% तक अब अच्छी क्वालिटी का प्याज आ रहा है। इसीलिए प्याज आवकें तो बढ़ी हैं, लेकिन किसान भाइयों, आज सुपर माल में, मीडियम माल में और गोल्टा गोल्टी माल में 100 से 200 रुपये तक का उछाल हमें देखने को मिला है। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2000 रुपये, सुपर माल 1000 से 1400 रुपये, एवरेज माल 500 से 900 रुपये, मीडियम माल 300 से 500 रुपये, हल्का माल 100 से 300 रुपये। और आज आवक रही लगभग 10,000 से 11,000 कट्टों की, और लहसुन में भाव शनिवार के मुकाबले आज सामान्य देखने को ही मिला है। अभी किसान भाइयों, इंदौर मंडी में कुछ ऐसा लहसुन है, या फिर यूं कहें
कुछ ऐसे छोटे लोट हैं जो 3,000 रुपये 3,500 रुपये बिक रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में। बाकी जो अधिकतर लहसुन अभी भी 800 रुपये से लेकर 1200-1400 रुपये तक बिक रहा है। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज एक दो लोट ऊपर में 1700 रुपये तक बिका। सुपर माल 1200 से 1400 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1200 रुपये, गोल्टा माल 700 से 1000 रुपये, गोल्टी माल 400 से 600 रुपये, छाटन माल 200 से 500 रुपये। आज इंदौर मंडी में प्याज की आवक लगभग 60,000 से 65,000 कट्टों की रही और प्याज भाव में आज 200 रुपये से 300 रुपये तक की एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। और अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1100 से 1600 रुपये, एलआर आलू 1000 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 1100 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1200 रुपये और छाटन माल 400 से 800 रुपये। आज इंदौर मंडी में आलू की आवक रही 6000 से 7000 कट्टों की और आलू में भाव शनिवार के मुकाबले आज सामान्य देखने को ही मिला है। तो जैसा कि किसान भाइयों हमने बात की थी, जैसे ही नवरात्रि शुरू होंगे आलू की मांग बढ़ेगी और भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा, तो हमें ये देखने को भी मिला।